अगर आप भी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर पैसों की निकासी या फिर किसी जन कल्याणकारी योजना को लेकर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज देते हैं तो कुशीनगर से आई ये खबर आपके लिए हो सकती है। कुशीनगर में फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र से सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर गांव में घूमकर गांव वालों के साथ लाखों की ठगी करते रहे ठग। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र चलाकर आधार कार्ड, सिम कार्ड और नकली थंब इम्प्रेशन जैसे सिंबल तैयार करते थे, लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। तो कुशीनगर में गांव वालों को ठगने वाले ठग गिरफ्तार हुए हैं। फर्जीवाड़ा चल रहा था गांव वालों के साथ। ठग गिरोह पुलिस की हत्या चढ़ा है और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कामयाबी पुलिस को कह सकते हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लूटते थे रकम। ये लोग फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र बना करके आधार बनाने के नाम पे लोगों से उनकी व्यक्तिगत डिटेल प्राप्त कर लेते थे और उनके आधार कार्ड के आधार पर वो फर्जी सिम इशू करा करके और लोगों को कॉल करके और सरकारी योजनाओं का लालच दे करके उनसे पैसे ठग लेते थे। ऐसे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 कुशीनगर के हैं और 2 गोरखपुर के रहने वाले हैं। खबर सीतापुर से है। गांव के बाहर मवेशी चरा रहे किसान की हत्या हो गई। गोली मारकर किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। सिर में गोली मारी गई। हत्यारे फरार हो गए। 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिश्रिक कोतवाली इलाके के जरीगवा मलपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात से इलाके में हड़कंप। पुलिस सत्ते में मिश्रिक कोतवाली इलाके के जरीगवा गांव का यह मामला, जहां गांव के बाहर मवेशी चरा रहे किसान की हत्या कर दी गई। गोली मारकर किसान को मौत के घाट उतारा गया। सिर में गोली मारी गई और हत्यारे फरार हो गए। इलाके में मातम है, परिवार में कोहराम है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है, क्योंकि 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात से पुलिस सख्ती में है। अमरजीत जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीतापुर से। अमरजीत, जानना चाहेंगे हत्या की वजह आखिर क्या रही और 24 घंटे में ये दूसरी वारदात, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जिस तरीके से सीतापुर में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उससे कहीं न कहीं पुलिसिया कार्यशैली पे सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर इस घटना की बात, जो मिश्रिक में हत्या की गई है, इस घटना की बात किया तो अभी तक पुलिस इस नतीजे पर ही कहीं से नहीं पहुंच सकी है कि आखिर हत्या की वजह क्या रही है। किस व्यक्ति की हत्या की गई है, वो 15 साल पहले अपने गाँव को छोड़ के अपने ससुराल में रह रहा था और आज जो है ये मवेशी चराने के लिए गांव के बाहर गया हुआ था, जहां पे बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावर आते हैं और इसको गोली मार के वहां से फरार हो जाते हैं। वो बाइक कौन सी थी, किस तरीके के लोग थे, किसी की कोई मतलब जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस भी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, क्षेत्र में लोगों से बातचीत कर रही है, कोई रंजिश, कोई मामला होने की जानकारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि आखिर इस किसान की ऐसे हत्या क्यों की गई है और इसके पीछे क्या वजह रही। जी पंकज। चलिए अमरजीत, आप जानकारी जुटाइएगा, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिश्रिक कोतवाली इलाके के जरीगवा का इलाका और ये गांव जहां पर हत्या हुई है, गांव के बाहर मवेशी चरा रहे किसान को गोली मार दी गई। गोली मारकर किसान को मौत के घाट उतार दिया गया और इतना ही नहीं, सिर में गोली मारी, बदमाश फरार हो गए और 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके के मिमलाना गांव में रहने वाले युवक की नोएडा में मजदूरी करते वक्त मौत हो गई। मृतक युवक बीते कई सालों से नोएडा में रहकर मजदूरी करता था। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जीवन नोएडा में काम करता था 2 साल से, तकरीबन 2 साल से। तो कल हमें पता लगा के उसका करंट लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस वालों ने उसे आने नहीं दिया। रिपोर्ट कहते पोस्टमार्टम करके जब भेजेंगे, तब उसका पोस्टमार्टम होगा जब आएगा वो। किसी की लापरवाही मानते हैं? बस जो वहाँ के ठेकेदार, उन्हीं की लापरवाही है। ये मामला है जी, मुदस्सिर है लड़का, गांव का ही। ये नोएडा में काम करता था, टैल पत्थर का।
वहाँ पे बिजली से हादसा हो गया इसके साथ में रात, और रात से ही वहाँ पे गए हुए हैं कुछ आदमी और उसके परिवार वाले गए हुए हैं। उसका पीएम हो रहा है वो। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना इलाके के मलाका गांव निवासी किसान राम गोपाल अपने खेत में शाम को देखभाल करने गया हुआ था। जब देर रात वो अपने घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। कहीं पर भी किसान की खबर नहीं मिली। खेतों से अपने घर की तरफ आ रहे थे, मेड़ पर से इनका पैर फिसल गया। वहीं पास में ही बिजली के तार के साथ में अर्थिंग का तार लोहे का लगा हुआ था जिसमें करंट आ रहा था। उसको इन्होंने हाथ से पकड़ लिया, जिससे इनकी तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। सूचना पर हम लोगों ने मौका मुआयना किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत जिले के दोगढ़ थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई किसान की हत्या और उस हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्होंने गाड़ी चोरी करने के शक में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गभियाई नगला में एक खेत में पेड़ से किशोर का शव लटका हुआ मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में इस तरीके से जो माहौल बना, पेड़ पर लटका शव मिला, उससे दहशत में लोग हैं और किशोर को मारकर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया, टांग दिया गया। यह आशंका जताई जा रही है हत्या की। पुलिस का कहना है कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और किशोर खेत पर पानी लगाने गया हुआ था, कहा गया, और गांव के ही अन्य लोगों से उसका पानी लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे मारकर शव को पेड़ पर लटका दिया। पुलिस कह रही है संदिग्ध परिस्थिति में किशोर की मौत हुई है, शव बरामद हुआ है, जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, गांव देहात खेत खलियान अपना गांव की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।